भैया भाई, सबसे पहले तो मैंने आपको कई सालों से देखा है। यहाँ पर आप जो है राष्ट्रपति शरद पवार ग्रुप में आप पहले भी शामिल थे। उसके बाद जो है आप नजीबुल्लाह में शामिल हुए और अब जो है आपको देख रही हूँ कि आपने हिमायत से कैंडिडेट का फॉर्म भरा। क्या यार आदमी की मजबूरी थी या जनता के काम को उनके लिए लिया गया फैसला था? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले तो 2009 में हमारे जितेंद्र रावत साहब यहाँ से आमदार करके उम्मीदवारी उन्होंने भर दी थी, लेकिन यहाँ स्थानिक जो उम्मीदवार थे राजन पिने साहब, तो हम उनको सपोर्ट करने वाले थे। लेकिन जब नजीब भाई हमारे घर पे आए तो हमने एक नया चेहरा, इसीलिए हम लोग ने जितेंद्र रावत साहब को सपोर्ट किए और उनके कार्यकर्ता बने। और ये जो उनका टर्न था, यानी 2009 से 2017 तक हम उनके साथ में जुड़ के रहे। 2017 तक मैंने जब उम्मीदवारी उनसे मांगी तो उन्होंने नहीं दी, क्योंकि उनको काम करने वाले लोग बहुत थे। उनके आजू बाजू में जो 2 लोग थे, जो मुमरा का पूरा सत्यानाश करने के लिए 2 लोग जो खड़े थे, तो अभी तक जो जितने नगर सेवक जो चले गए दूसरे पार्टी में, उसके कारण से सिर्फ 2 जन ही। तो 2017 तक मैंने उम्मीदवारी मांगी, उम्मीदवारी मुझे मिली नहीं। उसके बाद मुझे बोला गया कि तुम्हें कमेटी दिया जाएगा और बहुत सी बातें की। तो मैं उस टाइम में जो अपक्ष भरा था फॉर्म, तो मैंने पीछे ले लिया। लगता है लगातार जो आप जो पार्टी बदल रहे तो पार्टियों में आपको कोई कमी नजर आई या? मैं मुमरा में रहता हूँ और मेरी आज उम्र 50 है, तो मैं जन्म से यहाँ रहता हूँ। हमारा पूरा खानदान यहाँ बसा है। हम यहाँ, हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि हमारी यही है। हमने वो वक्त देखे हैं कि जब यहाँ हिंदू मुसलमान हम सब एक है, और यहाँ से मुमरा से ही हिंदू मुसलमान की एकता की मिसाल आगे चली जाती है। हमने देखे जो हमारे जितेंद्र रावत साहब है, तो हमने बहुत जगह देखे कि आज एमसीए में देखो, उन्होंने बीजेपी का साथ लेके चले गए, उनको वाइस प्रेसिडेंट जो एमसीए का मिला है। और दूसरी पार्टी में मैं था, जो 1 साल पहले मैं उन लोग से नजीब भाई के साथ में था, तो उनके पीछे भी सिंबल तो बीजेपी का ही है। तभी भी मैं उन लोग के साथ में था। जब जितेंद्र रावत साहब 1 साल पहले जब आमदार की उम्मीदवारी में उन्होंने नहीं करे थे, तो मेरे पास नजीब भाई आए थे और नजीब भाई ने बोले कि मुझे सपोर्ट करो, तो मैं उनको सपोर्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने मुझे बोला, नजीब भाई ने कहा मैं तुझे टिकट दूंगा थाने कॉर्पोरेशन में, तो मेरे साथ में काम कर। तो मैं उनके साथ में 1 साल से काम कर रहा हूँ। और 1 साल से काम करने के बाद क्या हुआ, जब टिकट देने की बात आई तो मुझे 6 बजे तक रुकाया गया। और बाकी दूसरे लोग बोलते कि नहीं, हम तो देने वाले थे, और ये जैसे बेग साहब आए तो ये चले गए, ऐसी कुछ बात नहीं है। मुझे 9:15 बजे नजीब भाई का फोन आया था कि तू आ और अश्विन भाभी को लेके आ, हम बैठ के बात कर ले। और यही जो थाना में उनका ऑफिस, तो मैं चला गया। 11 बजे मैं वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद हमारी मीटिंग हुई, बहुत सी मुझे देने की भी बात हुई, कुछ एडजस्टमेंट था तो वो भी मैंने व्यक्त कर दिया। उसके बाद जो काम भरने के लिए 2 लोग आए, अभी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी मैं दूसरे से उम्मीदवारी लिया हूं और उन्होंने मेरे को एक विश्वास से मुझे और विश्वास देख के और मेरा काम देख के आज MIM जो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे सब भाई, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आज मुझ पर विश्वास रख के उन्होंने मुझे EB फॉर्म देके आज उम्मीदवारी जाहिर की। यानी दोनों जगह पर कान भर के ही आपको हटाया गया। यही है बात। अच्छा, अब आपको जो है मान के टिकट मिला है, तो जनता कैसे माने कि आपकी राजनीति दल बदलने की नहीं है बल्कि विकास की है? सभी को मालूम है, वार्ड में मैं दिन रात काम करता हूँ। आधी रात को किसी की तकलीफ है, 12 बजे हो 2 बजे हो, मेरा फोन कभी बंद नहीं होता है। और सभी को मालूम है, मैं 32 वार्ड में, 32 तो है ही, आगे जितना मुमरा के कोई भी तकलीफ है, क्या है, वो जो अगर संजय नगर में है या आगे भी है,
तो वहां से मुझे जब भी फोन आता है, कोई चौकी से आता है, क्या है, कोई तकलीफ में है, तो मैं वहां जाता हूँ। तो सभी को मालूम है कि ये काम करने वाला बंदा है। मैं देखा जाए हार्दिक को समझा के आते हैं, आपके आपके लोग आपको चुन के लाने वालों को आपके काम में आपकी पहचान है। पार्टी से तो कोई वो पहचान नहीं होती, काम की पहचान होती है। अगर आप हार जीत तो बोला मैंने कि ऊपर वाले जाते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो भी आप काम को पहले सबसे पहले तो मैं अभी सैफ भाई का हाथ पकड़ के, ये जो हाथ बैठे हैं ऑफिस में, यहाँ अभी पतंग और पतंग का ऑफिस ही बनेगा, इसके बाद मैं कोई पार्टी में नहीं जाऊंगा। क्योंकि मैंने देखा हूँ तो जो हार जीत हो तो ऊपर वाले जाने, लेकिन मैंने जिसने मेरे ऊपर विश्वास रखा, हमारे सैफ भाई, तो उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। जो भी होगा वो तो 16 तारीख को हार जीत, और इंशाल्लाह मैं जीतूंगा, क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है 32 नंबर की, वो मुझे चाहती है। और मैं 16 तारीख को यहाँ नगर सेवक करके मैं आऊंगा। नहीं, वोटर के मन में ये सवाल है कि आप इस टाइम होता है, आपने विकास किया है, आपने काम किए है, और हर चुनाव में नई पार्टी का चेहरा, आप इन्हें कैसे भरोसा दिलाओगे? मैं पहले अवर साहब के पास था, तो मैं अगर एक कार्यकर्ता अवर साहब के पास है, तो जब वो पहले से जुड़ा हुआ है, तो अवर साहब को देखना था कि ये काम कर रहा है, तो इसको जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है तो वो टाइम में कि जो इच्छुक है तो उन लोगों का काम देखे उनको उम्मीदवारी दी जाए। मैं यही रिपीट करता हूँ नजीब भाई को, जब हम लोग 1 साल से नजीब भाई से जुड़े थे, तो वो खुद देख रहे थे कि ये काम कर रहा है, बंदा काम कर रहा है, तो उसे उम्मीदवारी देना चाहिए था। लेकिन किसी के कान भरने के बाद, अभी मुझे एक कल मैंने एक वीडियो देखा, तो मेरी बुराई की गई उधर कि 6 बजे में रुके थे, लेकिन बैग साहब आए तो चले गए, हम उनको देने वाले थे, तो ये सब झूठ है। जब मैं 6 बजे तक अगर उधर उठाओ, तो आपका काम क्या था कि मैं कार्यकर्ता हूँ आपका, तो इतना देर रुकने की जरूरत नहीं थी। आपको जो AB फॉर्म जो है वो घर पे पहुंचाना था, फौरन देना चाहिए था। मुझे 6 बजे तक क्यों रुकाया? बैग आ रहा है, फिर उसके बाद और जो कान भरने वाले थे वो लोग आ रहे थे, कभी वो जा रहे थे, मुझे बाहर रुकाया गया। हाँ, तो इसके लिए मैं एक ही है कि मैं मेरी आवाम, मेरी जो 32 नंबर के जो जितने जो मतदार है, उनसे मैं अपील करता हूँ कि इस वक्त मैंने पतंग से MIM पार्टी से उम्मीदवारी फॉर्म भर दिया हूँ, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट देके जिताओ और मुझे काम करने का और मौका दो। मैं तो काम कर ही रहा हूँ। आप जो है पहली बार चुनाव लड़ रहे हो, यह फैसला क्यों और इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहुत खुशी की बात है, ये पार्टी ने, सैफ भाई ने मुझ पे एक भरोसा रखा कि मैं यहाँ से लड़ूं, क्योंकि आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं, पूरा मुमरा देख रहा है कि हर छोटे बड़े मुद्दों पे, हर छोटे बड़े चीजों को लेके हम बखूबी तरह से आगे आए हैं और उसे फुलफिल किया है, पूरा करने की कोशिश की है। और हर कदम पे हम अपने जो थी कठिनाई उसके ऊपर खड़े रह के हमने उस चीज को पूरा किया है। तो यही सब चीजें देखते हुए आज सैफ भाई ने, MIM पार्टी ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने पैनल से खड़ूं और इंशाल्लाह जीत के आऊं। पहली बार आप चुनाव मैदान में गए, जैसा तो आपको सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? आप नया क्या देखेंगे? विकास की तो बातें बहुत होती है, विकास नहीं हुआ, वो विकास, आप क्या नया होंगे? आप जब भी देख रहे हो, पिछले 3-4 सालों से जब मैं काम कर रहा हूँ, तो आपने देखा रहेगा कि मैंने गटर नालों के पीछे बात नहीं की। मैंने हमेशा वो टॉपिक उठाया है जो उसकी जरूरत मुमरा को है, मुमरा के लोगों को है, मुमरा की आवाम को है, और हमेशा वो चीज लाने की कोशिश की है मुमरा में। अगर मेरे पैनल के लोग अगर मुझे जिता के लाते, मेरे भाई को जिता के लाते, तो हम वो सब चीजें करने की ताकत रखते हैं और वो सब चीजें हाउस से लेके आने की ताकत रखते हैं। जब हम बिना पोस्ट के, बिना ओहदे के हमने ये सब चीजें की है, पूरी की है, तो अगर इंशाल्लाह अगर हम जीत के आए तो सोचिए हम क्या नहीं कर सकते। आप जो है और मानते हो, आप इसको मन से सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा पहले उठाने की कोशिश करें? देखिए, गटर नाला तो बहुत पुराना हो गया है। हर नगर सेवक हर 5 साल में यही बात करता है कि मैं आपको गटर नाला बना के दूंगा, मैं आपके
सोसाइटी को कॉन्क्रीट करके दूंगा, मैं आपकी सोसाइटी को कलर करके दूंगा। ये तो एक चुनावी मुद्दा हो गया, लोगों को बहलाने की चीजें हो गई है। लेकिन हमारा बेसिक जो मुद्दा है वो एजुकेशन है और हेल्थ है, जो बहुत हम अभी तक 15-20 साल से पीछे चल रहे हैं। आप देख लीजिए, 50,000 1 लाख की पॉपुलेशन के पीछे एक स्कूल होनी चाहिए, एक अच्छा क्लिनिक होना चाहिए, एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। लेकिन 15-16 लाख की आबादी में हमारे पास टीएमसी का एक ही हॉस्पिटल है, और 2003 के बाद अभी तक कोई भी स्कूल की ओपनिंग नहीं की लोग ने। 15-16 साल के आमदार, 18 नगर सेवक एक ही पार्टी के, 2.5 साल का विरोधी पक्ष नेता, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, हाउसिंग मिनिस्ट्री होने के बावजूद भी आप सोचिए कि मुमरा को मिला क्या। मुमरा को सिर्फ इन लोग ने धोखा ही दिया है, गटर नालों कचरा में फंसा के रखा है। और हम अगर इंशाल्लाह जीत के आते, अगर हमारे आवाम ने हमें जिता के लेके आए, तो हम इससे परे हट के वो चीज काम करेंगे जो मुमरा को बहुत जरूरी है। भाई, आप देख रहे होंगे अगर पार्टी में चेतावनी का नारा चल रहा है, चाहे वो शरद पवार पार्टी के लोग हैं, वहाँ भी नाइंसाफी नजीब मुल्ला टीम में जब देखा जाए तो इनके साथ नाइंसाफी है। आपकी पार्टी से भी जो है राशिद के साथ तनवीर भाई ने क्या हुआ, मतलब से लोगों ने काम किया, उनको क्या टिकट ना मिलकर जो ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरों। मैं आपकी बात कंप्लीट करता हूँ। शायद मुमरा में एक गलत मैसेज जा रहा है। हमारे इनका साहब ने 2 दिन पहले ये चीज कही थी कि ये नगर सेवक का जो चुनाव है ना, यहाँ पे हर किसी को टिकट नहीं दी जाती। जो काम करेगा, जो चीज पे कैपेबल होगा। और ये एक ऐसा चुनाव है जहाँ पे कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग गुस्सा होके, नाराजगी होके चले जाते हैं। मैं बात करूंगा तनवीर भाई की, जो मैंने कल उनका इंटरव्यू देखा, तो वो न्यूट्रल हो गए सब चीजें। कहीं ना कहीं मन मुटाव है, हम इंशाल्लाह उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। वो पार्टी मेरी उनसे खुद पर्सनली बात हुई थी, तो उन्होंने कहा, तनवीर उन्होंने, गफ्फार भाई मैं आपसे या किसी से नाराज नहीं हूँ, फिलहाल अभी मैं अपसेट हूँ, तो चीजों को मैं थोड़ा अपार्ट रख रहा हूँ। लेकिन जब भी मुझे तुमको मेरी जरूरत होगी तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए आऊंगा, डोर टू डोर कैंपेनिंग करूंगा, सब चीजें करूंगा। देखो, ये टिकट एक ऐसी चीज है ना कि आदमी को ना कहीं डाइवर्ट कर ही देती है। जो कल तक बीजेपी को गाली दे रहे थे, बीजेपी की पार्टी को गाली दे रहे थे, मैंने कल देखा कि आपने जैसा बताया कि राशिद जो मूव ऑन हो गया है, परसों तक वो बीजेपी को गाली दे रहा था। मैं खुद देख के बहुत अफसोस हुआ मुझे देख के कि एक टिकट के चलते हुए मैदान को देख के उन्होंने नजीब भाई और अवार्ड साहब ने बहुत सी दुनिया भी उठाई थी। इतने सालों तक मैं खुद देख रहा हूं कि वो हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट ही बोला गया है। तो आज जाके राशिद कादरी अगर नजीब मुल्ला टीम को ज्वाइन कर रहा है, मतलब तू बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। कल तक तू हमारी माँ बहनों के बुरकों के लिए आवाज उठा रहा था, अपने बच्चों के मैदानों के लिए आवाज उठा रहा था, तब बीजेपी तेरे कैटेगरी में थी। लेकिन आज तुझे टिकट नहीं मिली। अब मैं आपको ये बता दूं, टिकट मिल रही थी, ये राशिद, अभी मैं क्या उसका पर्सनल रीजन था मुझे पता नहीं है, उसने टिकट एक्सेप्ट नहीं की। जब उसे ऑफर किया गया था, उसे दे भी रहे थे, लेकिन उसका मानना ये था कि मुझे लास्ट दिन में टिकट ऑफर क्यों कर रहे हैं। भाई मैं आपको बता दूं, मयूर भाई को भी लास्ट दिन टिकट मिली है, मुझे खुद को लास्ट दिन टिकट मिली है, क्योंकि इतना कंफ्यूजन चल रहा था ना एमएम पार्टी में कि इतने उम्मीदवार लोगों ने इच्छुकता जाहिर की थी। और मुझे लगता है 50 to 60% सब हमारे एमएम के कट्टर समर्थक है। आप समझिए, अगर 4 टिकट देना है और उसमें 40 फॉर्म आया है, तो हम 40 को तो टिकट नहीं देते, उसमें कोई 4 ही आएगा। और जो सबसे बेस्ट रहेगा, जो जनता के बीच में जाने वाला चेहरा रहेगा, लोग उससे ही पार्टी उसे ही चुन के देती है, 40 को नहीं देती है। ये चीज मेरा भाई राशिद भूल गया। और मुझे इसका बहुत अफसोस है कि कल तक तू जिससे बीजेपी को बीजेपी टीम बता रहा था, अजीत पवार को बीजेपी टीम बता रहा था, हाँ, आज तू खुद जाके उनसे मिल गया है। मतलब कल अगर मेरी माँ बहनों के अगर बुरके उतारे जा रहे हैं, नकाब खींचा जा रहा है, मेरे बच्चों का, मेरे मुमरा के आवाम का अगर इसके बाद अगर नहीं हो रहा है, फ्यूचर के लिए अगर उंगली उठ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं तू भी जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि तूने खुद जाके सपोर्ट किया उनको। और रही बात ये जो बोल रहे हैं टिकट नहीं मिली, टिकट मेरे सामने उसे दी जा रही थी, बी फॉर्म दी जा रहा था, और उसने नहीं लिया। उसने कहा कि मेरे पास लेडीज कैंडिडेट नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है यहाँ पर कि जब इच्छुकता के लिए फॉर्म भरा जा रहा था ना, उसने 2 फॉर्म भरे थे, एक खुद के लिए, उसकी वाइफ के लिए। अगर तेरे पास लेडीज कैंडिडेट नहीं था तो तू वो फॉर्म नहीं भरता, अगर तू प्रिपेयर नहीं था तो उसके लिए फॉर्म नहीं भरता। तो क्या लगता है कि मुद्दा के विकास जो आपको देख रहे हो कि हर तरफ से जो है विकास के डिपोजिट दिया जा रहा है, विकास नहीं हुआ, आपको क्या लगता है लोगों को विकास नहीं हुआ? सही बात है, क्या वो विकास हुआ?
क्या हुआ 15-16 साल में? क्या हुआ आप बताइए ना मुझे। विकास की हम बात करते, क्या हुआ विकास? कौन सा हमने स्कूल की ओपनिंग कर दी, कौन सी हमारे नेशनल बड़ी लाइब्रेरी बनने वाली थी, कौन सा गर्ल्स हॉस्टल बना था, इतने बड़े बड़े वादे थे, उड़ान बुक बनी थी। हाँ, आज मुझे लगता है 8 साल हो गया उड़ान बुक में रीति बंदर का वो मैराथन जोगस बाग बनने वाला, तो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। हैंगिंग मार्केट बनने वाला था, कौन सा हैंगिंग मार्केट है पता नहीं, कौन से दुबई में बन रहा हैंगिंग मार्केट, कहाँ बन रहा है वो आपसे समझ में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमले, आज से 40 साल तक आपको ट्रैफिक मिलने नहीं करेगी। यार 40 मिनट तो अमृतसर से लेके कौसा पार होने के लिए लग रहा है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ ऑफर की गलती है या और भी इसमें कोई जिम्मेदार हो सकता है? सिर्फ ट्रैफिक को लेकर ऑफर की जिम्मेदारी, उनको ना आज तक मार्केट मिल पाया है, ना कोई जगह उनके लिए रिजर्व हो गई है, तो क्या तो आप तो इतने वक्त से रहे वहां पर के साथ अभी को क्या लगता है? इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे हमदर्द साहब की, क्योंकि थाना में मार्केट है, कलवा में मार्केट है, उमरा में क्यों नहीं, दीवा में क्यों नहीं? मैं दीवा की भी बात करूंगा। उमरा में अभी तक हमें हॉकर्स अगर जो मिलता है, हमें बोला गया था 4 साल पहले बोला गया था कि हॉकर्स का जो रिजर्वेशन वो आपको मिलेगा, लेकिन कहाँ है? कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी गलती तो जो ट्रैफिक हो रहा है, तो ये जो हॉकर कहाँ बैठेंगे? अब ये रास्ते के बाजू में है, लेकिन आप देखेंगे कि जब इसके पहले 2017 में मित्तल में लोग बैठे थे, जो हॉकर्स मित्तल में बैठे थे, तो भी यहाँ ट्रैफिक थी। उसके वीडियो हमने जो आयुक्त साहब उनको दिए थे। तो ये सबसे बड़ी गलती तो हमारे अंदर सब की है कि अगर वो हॉकर्स जो रिजर्वेशन के स्लॉट देने वाले, आप जल्दी में इतना टाइम क्यों लगा रहे? तो सबसे बड़ी गलती तो उधर ही। तो मैं इसके ऊपर तो मैं आमदार साहब को ही टारगेट करूंगा। हॉकर्स के लिए मांग करेंगे, आयुक्त साहब से करेंगे, जो हमारी जो उसके लिए कागज के ऊपर करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो गार्डन, बच्चे लोग मुमरा की आबादी 14.5 लाख है, वो अभी चालू हुआ है। ये इसके लिए आवाज उठाया है रोहित सिंह, मैं, बहुत से गफ्फार भाई, हम लोग ने इसके ऊपर आवाज उठाया था। ये अभी 15 दिन पहले जो थोड़ी सी मिट्टी डाले, थोड़ा सा एक 10 किलो डिस्टम्बर लाए और सब करके देखो गेट लगाए, आप जाके देख लो। हाँ, आज गार्डन के 4 दिन पहले बड़े बड़े भूंगे लगाए थे, सबको तकलीफ दे रहे थे और स्पोर्ट्स रखे, ये सब देखो दूसरे को तकलीफ देने का काम मत करो। इतने दिन आप सोच दे क्या? आज बीच बीच में जितने चालू में पायलट चालू हो गए। आप पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था सुशील अपार्टमेंट का, ये मुद्दा तो मैं 2012 से 2000 पहले के जो नगर सेवक थे उन्होंने अच्छा काम किए थे, लेकिन उनको छोड़ के हम लोग ने आपको साथ दिए। क्यों साथ दिया? हमारा काम करने के, लेकिन नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। आप जाके देखो, जो टॉयलेट है उसको दरवाजे नहीं है, और बड़ी विकास की बात है। यहाँ से नगर सेवक 2012 से 2017 से जो नगर सेवक थे, जो बड़े बड़े इतने पद लिए, विरोधी पक्ष में कर क्या काम किए मैं बताता हूँ। मैं उनके साथ में जुड़ा हुआ था, मैं हमेशा उनको फोन करके बोलता था कि भाई ये देखो ये जो बड़ा नाला है, सबसे पहले 80 साल से बड़ा नाला जो आजाद नगर से, तो आप पहले पानी देता था, अभी चलो आबादी बढ़ गई तो गंदगी तो बढ़ेगी, लेकिन आपको तो उतारना नहीं है। आप लोग आएंगे, 4 फोटो निकालेंगे और बड़ी बड़ी बात करेंगे, जाके आप वीडियो बनाओ, तो लोगों को बोलो, कुछ भी नहीं। आप वहां जाके देखो, मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था, आशीर्वादी बोली, तो मैं गया था वीडियो बनाने, तो उसमें बहुत से बैठे से कि जो ये मैं पब्लिक से एक अपील करूंगा, हमारे 32 नंबर वार्ड से, ये लोग 2012 से 2017 में छूट गया है, क्या काम किए मुझे बताओ। आज गली गली में काम चालू किया है, क्यों? हाँ, हम लोग ये करेंगे, जब पब्लिक बोले पानी की तकलीफ सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पानी की तकलीफ। पानी का जो प्रेशर है, हमारे उधर 52 MLA पानी है, 20 MLA और बढ़ता है, तो पानी की समय प्रेशर इतना है। आप वहां जाके देखो, वहां जाके देखो, सबको 2-2 लाइन, इलेक्शन आ रहा है, आज इधर से देखो, वहां मेमन नहीं दिया गया, वहां दिया गया, इसके ऊपर कोई नहीं देख रहा है। पानी विभाग क्या कर रहा है? पानी विभाग
इसके इसके ऊपर अभी आप देखो कितने लाइन कनेक्शन यहाँ से गए, नए नए लाइन, ये अभी से कि तुम्हारी चलती है, इसीलिए आप लोग ये कर रहे हो। पानी की लाइन, पानी के कनेक्शन 40 पानी की लाइन यहाँ वहां दिया गया, आपका प्रेशर, आप माजी विरोधी पक्ष नेता थे, आप लोग ये क्यों कर रहे हो, इलीगल क्यों कर रहे हो? पानी विभाग के जो साहब लोग क्यों इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे? अगर एक किसी का भी पानी लाइन है और उसको अगर पानी नहीं आता है तो उसका काम क्या है? उसको वहां जाके एक फॉर्म भरना है और जो उसकी फीस है वो भरना है। यहाँ तो ऐसा है, अभी मैंने देखा यहाँ आगे अम्बेडकर के यहाँ 2 लाइन दिया जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ से तो 4 लाइन गई है, यहाँ आगे पूरी इधर लाइन गई है, अभी 2 जन मीटिंग की है वहां लाइन हो गई। तो ये सब काम कौन कर रहे हैं? आप भी काम कर रहे हैं। इसके पहले आप सोए थे तो इन माफी लाइन इनको हटाओ, क्योंकि अभी जो काम करते हो जब इलेक्शन आने के बाद तो तब तक सोए थे आप लोग। ये गार्डन का हो, कौसा का गार्डन हो, सिर्फ फोटोबाजी करने का, बड़ी बड़ी फोटो करने का और पब्लिक को गुमराह करने का ये मत करो। अभी अंदर देखो, अब अंदर माथे सुनो, अंदर माथे के बोल से 2007 में तभी हमारे प्रमोटर साहब थे तो उन्होंने किए काम, उसके बाद काम नहीं हुआ, अब भी उन्होंने काम चालू किए। कौन से गार्डन की बात करो? सुनो मेरा, सुनो क्या है चालू हुआ है, पानी का प्रेशर नहीं है, पानी के अंदर इतनी तकलीफ है कि बस दुर्गा माता से लेकर सुभाष चंद्र बोस इतनी तकलीफ है। और वहां से लाइन कैसे दिया गया, मेरे पास फोटो है, वहां से लाइन यहाँ से 2, उसको 4, उसको 2 खास लोग है तो उनको दे रहे पानी, तो ये सब गलत है। आप अगर पानी यहाँ पे लाइन बहुत किसी के नगर सेवक हो, अगर इस वार्ड में नगर सेवक हो तो आप जिन्होंने वोट नहीं दिया उसके लिए हो और जिन्होंने दिया उसके लिए, सबका काम करना है। एक बात में आप जनता से अपील करें कि इस बार जो है वो एमआईएम से, इस बार सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2 कैंडिडेट है तो हमको चुन के दो, हम ये काम आपका पूरा करेंगे। मैंने स्टेटस के ऊपर डाला, एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, और ये जो ऑफिस है 24 घंटा खुला होगा। तो आपका नारा है एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व।